आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 9वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। बहिष्कोण प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। बहिष्कोण प्रमेय हमारा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए, एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार जो बाह्य कोण बनता है वह अंतः अभिमुख कोणों के योगों के बराबर होता है, यानी कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। इसी को हम बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं। आगे हम लिखते हैं, देखिए दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC को दिया है। त्रिभुज ABC की भुजा BC को त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाने पर बढ़ाने पर त्रिभुज ABC का बाह्य कोण कोण ACD प्राप्त होता है। CD प्राप्त होता है। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाने पर त्रिभुज ABC का बाह्य कोण ACD या कोण 4 प्राप्त होता है। ये दिया है, लिख लिए। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमको कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। सिद्ध उपपत्ति लिखते हैं, देखिए रेखीय युग्म अभिगृहित से कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। इसको हम देते हैं समीकरण 1। रेखीय युग्म से, क्या से? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म का जो नियम है आप जानते हैं कि ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। तो रैखिक युग्म से समीकरण 1। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एक 180 अंश होता है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी हम त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। तो हम लिख ले रहे हैं, देखिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 का दायां पक्ष समान है, 180 अंश 180 अंश है। तो मैं लिख सकता हूँ बायां पक्ष भी दोनों का समान हो जाएगा। कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। तो मैं लिख सकता हूँ इधर कोण 3 धन कोण 4
बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोण 3 है, कोण 3 को पक्षांतर करेंगे हम, इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो इधर धनात्मक है तो इधर ऋणात्मक बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कोण 3 को पक्षांतर करने पर, देखिए तो इधर हम रखते हैं कोण 4, ये कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, इधर धन कोण 3 है, इधर जाके ऋण कोण 3 बन जाएगा, और ये धन कोण 3 ऋण कोण 3 हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। तो हमको यही सिद्ध करना था। इसी को हम बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं, इसी को हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ये पुनः एक बार देखते हैं। बहिष्कोण प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। बहिष्कोण प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों अंतःअभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाते हैं तो जो बहिष्कोण बनता है कोण ACD, यानी कोण 4 जो बहिष्कोण है उसके विपरीत कोणों के योग के बराबर, यानी 1 धन 2, यानी कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 हम लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाने पर त्रिभुज ABC का बाह्य कोण ACD प्राप्त होता है। सिद्ध क्या करना है हमको? कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। उपपत्ति कोण 3 धन कोण 4 को 180 अंश मैं लिख सकता हूँ रैखिक युग्म अभिग्रहित से या रैखिक युग्म से। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप जानते हैं त्रिभुज ABC में कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, दायां पक्ष 180, इसका भी दायां पक्ष 180, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। तो मैं लिख सकता हूँ कोण 3 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। कोण 3 को इसको पक्षांतर करेंगे, इधर धनात्मक इधर जाके ऋणात्मक बन जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 ऋण कोण 3 धन कोण 3 ऋण कोण 3 कट जाएगा अपोजिट साइन होने के कारण, और कोण 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा कोण 1 धन कोण 2। इस प्रकार हमारा जो सिद्ध करने के लिए हमको बोला गया था वो सिद्ध हो गया। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।